अगर पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने पुलवामा हमले में जो आरोप लगाते थे आज उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि देश और दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था, लेकिन कुछ कांग्रेसी नहीं मानते थे। जब पाकिस्तान के मंत्री ने स्वयं संसद में माना कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो इससे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। और किस तरह से पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं ये भी देश को पता चला है। पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस की सरकारों के समय चीन के आगे इनकी नीति क्या रहती थी ये सब जानते हैं। और जब चाइना अतिक्रमण करने की बात करता था तो राहुल गांधी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ सूप पीने जाते थे, ना कि भारत की पक्ष रखते थे। अतिक्रमण करने वाले चाइना को, इस सोच रखने वाली चाइना को अगर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय सेना ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है इसी बात की पीड़ा कुछ विपक्षी दलों को, प्रमुख तौर पर राहुल गांधी जी को होती है। मुझे लगता है पंजाब की सरकार को किसानों को सच बताना चाहिए कि इससे किसानों को लाभ कितना होने वाला है। राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले कुछ राजनीतिक दल सत्ता में अपनी वापसी करने के लिए जब अपनी उपलब्धियां कोई नहीं है तो केवल इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा सके। ना कांग्रेस कर्जे माफ़ पंजाब में कर पाई, ना दूसरे राज्यों में कर पाई, और अब क्या मुंह लेके वो वापस जाएंगे तो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमने एमएसपी की खरीद कोविड-19 की महामारी के समय भी 75,000 करोड़ की और पिछले 6 वर्षों में गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा, तो धान की खरीद 114% ज़्यादा हुई है। और खरीद केंद्र भी महामारी के समय अनाज के 1.5 गुना बढ़े तो दलहन तिलहन के 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। ये अपने आप दिखाता है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। और खरीद के दाम भी बढ़ाए गए। गेहूं और धान के अगर 32 से 40% बढ़े, दलहन तिलहन के 70% तक बढ़े, चना के भी 65% तक दाम बढ़े, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बढ़े। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।